आज के स्टूडेंट को मेंसुरेशन में क्षेत्रमिति आपको पढ़ाऊंगा और मेंसुरेशन में मैं आपको 3D पढ़ा रहा हूँ। 2D मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, प्लेलिस्ट बनी, आप वहां से जाकर के 2D पूरा कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं। हम लोग 3D पढ़ रहे हैं और 3D में अगर बात करेंगे तो ये मेंसुरेशन का पार्ट 4 है। इसके पहले आपको 3 पार्ट पढ़ा चुका हूँ, प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से जाकर के तीनों पार्ट आप देख सकते हैं। मैंने आपको क्यूब पढ़ा दिया और हम लोग क्यूबाइड पढ़ रहे हैं। देखिए क्यूबाइड का जो भी कॉन्सेप्ट और थ्योरी जो भी है वो मैं आपको पार्ट 3 में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, थ्योरी मैंने बताया था, कॉन्सेप्ट बताया था, फार्मूला बताया था और उससे रिलेटेड मैंने आपको 2 टाइप के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराया था। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, करीब 4-5 टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो क्यूबाइड से रिलेटेड है। और देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि एक बार फार्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन हर टाइप शुरू करने से पहले एक बार आपको फार्मूला फिर से रिवाइज करता हुआ चलूंगा और जहां पे कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत होगी एक एक बार मैं कॉन्सेप्ट फिर से बताता हुआ चलूंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए टाइप नंबर 3। देखिए टाइप नंबर 3 में आपको ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल जिनकी लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई, ऊंचाई दी गई। तो आपसे पूछा क्या, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपसे पूछा, यानी लिटरल सरफेस एरिया बोल सकते हैं कि आपसे पूछा गया है। देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसका जो फार्मूला है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि इसका फार्मूला क्या होता है, लिटरल सरफेस एरिया। देखिए जो टाइप नंबर 3 है इसमें देखिए 2 फार्मूले का यूज होगा। एक तो घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाएगा। चारों दीवारों का क्षेत्रफल का मतलब ये हो जाएगा, ये L होता है, B होता है, ये H होता है। ये मान लीजिए क्या घनाभ है। ठीक है, आकृति थोड़ी सही नहीं बनी है लेकिन आप मान लीजिए क्या घनाभ है। अब देखेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल का मतलब क्या हो जाएगा, एक सतह ये दिख रही, एक सतह इसके पीछे वाली, एक सतह ये दिख रही, एक सतह इसके पीछे वाली दिख रही है। तो टोटल कितनी सतह हो गई, 4। यानी ये क्या करना आपको, ये चारों सतह आपको लेना। ठीक है, कमरे की चारों दीवारों का आपको लेना है, इसमें ऊपर और नीचे वाला काउंट आपको नहीं करना है। तो घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल जब भी आपसे पूछे, मैं आपको पहले डिटेल में फार्मूला प्रूव करके भी दिखवाया था कि कैसे फार्मूला आया। फिलहाल यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। अगर देखेंगे तो इसका फार्मूला मैंने आपको ये बताया था 2L + B और इनटू क्या हो जाएगा, ये H हो जाएगा, यही तो मैंने बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं, इंग्लिश में टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं और इसको हम लोग लिटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है, अब यहां से देखेंगे टोटल, जब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा तो संपूर्ण का मतलब अपने आप में ही आके आ गया। अब क्या करना, जो हम लोग ऊपर और नीचे वाली सतह छोड़े थे इन दोनों सतहों को भी लेना है। तो इसका जो एरिया है पीछे मैं आपको प्रूव करके दिखा दिया था कि कैसे निकालते हैं, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2LB हो जाएगा, BH हो जाएगा प्लस HL हो जाएगा, यही तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब देखेंगे इन दोनों फार्मूले की जरूरत पड़ेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इन दोनों फार्मूलों को क्या करना, आपको याद कर लीजिए। ठीक है, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग उस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो हम लोग छोड़े हैं। अब देखेंगे तो घनाभ किस, एक क्या कहा गया, घनाभकार के कमरा है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि लिटरल सरफेस एरिया, घनाभ लिख सकते हैं घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल या लिटरल सरफेस एरिया आप लिखेंगे। तो पीछे मैंने फार्मूला क्या लिखवाया था, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई लिखवाया था और इनटू क्या लिखवाया था, ऊंचाई। अब देखेंगे तो लंबाई और चौड़ाई पता है, लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई कितना है, 4 मीटर। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6×4 कितना आ गया, 10 आ गया, 10 आ गया। तो इसके स्थान पे 10 आप लिखेंगे और हाइट कितना दिया गया, 4। जब इनका मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 80 मीटर स्क्वायर। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, 80 मीटर स्क्वायर। तो आप बताएंगे सर डी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, इस टाइप में कुछ और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई कितना दी गई, 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और जो हाइट है 8 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा क्या, टोटल सरफेस एरिया पूछा गया इस बार।
पिछले प्रश्न में देखेंगे तो लिटरल सरफेस एरिया पूछा गया था, यानी घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा गया था। इसमें आपसे पूछा गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा, यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। तो पीछे मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था 2LB हो जाएगा BH और ये HL। फार्मूला देखिए मैं बार बार लिख रहा हूं, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। ये देखिए फार्मूला होता है। अब यहां से ये तो 2 रहेगा, अब करना क्या आपको L इंटू बी करना है, यानी L इंटू बी, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, आप बताएंगे सर 300 मिलेगा। अब करना क्या, B और H का मल्टीपल करेंगे तो 15 वाटे कितना होता है, ये 120 होता है। H और L का मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। क्लियर है। देखिए अगर 300 हो गया, 400 हो गया, 500 हो गया, 500 कितना मिलेगा, ये 80 मिलेगा। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो 580 मिलेगा। अब इसमें क्या करेंगे, आप इसका डबल कर देंगे। जब आप इसका डबल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 10 कितना हो जाएगा, 11। 1100 कितना आएगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो आएगा। टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा, 1160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए इसका बी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 16 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि 7 इंटू 8 इंटू 9, लंबाई कितना दी गई, 7 दी गई, चौड़ाई कितना दी गई, 8 दी गई, और ऊंचाई कितना दी गई, 9 दी गई। ठीक है, ये जब भी क्रम हम लोग लेते हैं, ये LBH का क्रम हम लोग लेते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग ये क्रम लेते हैं, किसका लेते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का। हम लोग ऐसे जब भी अगर कहीं लिखा हो तो इसका मतलब आप समझिएगा कि लंबाई लिखी गई, चौड़ाई लिखी गई और ऊंचाई लिखी गई। आकार का एक बॉक्स बनाने के लिए आवश्यक धातु की चादर का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। कहने का मतलब है कि एक बॉक्स है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब आपको दी गई। ठीक, घनाभ के आकार का ये क्या है, बॉक्स है। अब इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब दी गई है। अब इसको करना क्या, आपको ढकना है। इसको ढकने के लिए आपसे पूछा क्या, आवश्यक चादर का क्षेत्रफल पूछा गया। अगर इसको ढकना होगा पूरी तरह से तो चादर का, यानी कितनी बड़ी चादर होनी चाहिए, आपसे ये पूछा गया। चादर का एरिया आपसे पूछा गया। तो यानी आपसे पूछा क्या, टोटल सरफेस एरिया ही तो पूछा गया, इसको पूरी तरह से ढकना है। तो टोटल सरफेस एरिया आप निकालेंगे तो आप यहां से लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया बराबर, पीछे मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा दिया था। अब हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, L इंटू बी। L इंटू बी का मतलब कितना हो जाएगा, 7 वाटे कितना हो जाएगा, ये 56। क्लियर है। फिर इसके बाद BH लिखेंगे, 8 9 कितना हो जाएगा, ये 72। फिर इसके बाद HL लिखेंगे तो इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 7 9 कितना हो जाएगा, ये 63 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए करना क्या, आपको इन सभी को जोड़ना है। अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये 11 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे, 11 के 1 हो गया। 7 7 14, 14 5 कितना हो जाएगा, ये 7 ये हो जाएगा, एक हासिल इसमें जोड़ दूंगा, 7 हो गया। 7 7 14, 14 5 कितना हो गया, आप बताएंगे सर 19 हो गया। 14 5 19, 19 हो गया। तो आप यहां से 19 आप लिखेंगे। अब इसका करना क्या, आपको डबल करना है। अगर आप इसका डबल करेंगे, बाहर देखिए 2 है ना, इसका डबल करेंगे तो ये 19 दूना कितना हो जाएगा, 38। कितना आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, 382 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, 382 सेंटीमीटर स्क्वायर, पहला ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 17 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 10 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े घनाभ की ऊंचाई क्या होगी जिसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दिया गया। प्रश्न का मतलब देखेंगे तो इस बार अगर देखेंगे कोई घनाभ है जिसकी लंबाई दी गई, चौड़ाई दी गई और ऊंचाई आपसे पूछा गया। और क्या पूछा गया, ऊंचाई आपसे पूछी गई है। ठीक है, लेकिन ये कहा गया कि जो घनाभ है उसका टोटल सरफेस एरिया दिया गया है, तो आपसे हाइट पूछी गई। आप नहीं निकाल सकते। जो पीछे मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था कि टोटल सरफेस एरिया बराबर मैंने क्या लिखवाया था, आप यहाँ पे 2 लिखेंगे, LB हो जाएगा और ये BH प्लस HL। वैसे फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको पूरी तरह से क्या हो जाए, फार्मूला याद हो जाए। क्लियर है। अब इसी में आपको रखना है, हाइट तो पता नहीं, हाइट ही आपको निकालना है। इसका मान कितना दिया गया, 650 दिया गया। तो 650 आप रखेंगे इक्वल टू 2।
अब यहां से L इंटू बी, L इंटू बी का मतलब कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, प्लस बी एच करना यानी इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7H आपको मिलेगा। अब ये HL का मतलब इसका और इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10H हो जाएगा। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो कितना मिलेगा, 325 मिलेगा। कितना हो जाएगा, ये 325 मिलेगा। क्लियर है इतना। अब देखिए ये आके ये जो 70 है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर ये इधर आके घटेगा तो कितना मिलेगा, इसको घटाइए और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 17H हो जाएगा। अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 255 आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, 255 आपको मिलेगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये देखिए हाइट आपको पता चलेगी, 17 एकम 17 हो गया और 17 पच्चे कितना हो जाएगा, 85। 17 पच्चे कितना हो जाएगा, 85 हो गया। यानी जो हाइट है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर है। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 15 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 18 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 3 घन जिनकी भुजा की माप कितना दी गई है, 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखिए इस बार क्यूब दिया गया है। 3 घन है जिसकी भुजा की माप 7 सेंटीमीटर। आपको पता है कि क्यूब की सभी भुजाएं क्या होती है, इक्वल होती हैं। साथ साथ जोड़े गए प्राप्त ठोस या कह सकते हैं प्राप्त घनाभ का ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा है। यानी जो घनाभ मिलेगा, 3 घन है जिनकी भुजा की माप दी गई, अगर इनको आपस में जोड़ेंगे तो एक घनाभ बनेगा। तो आपसे पूछा कि घनाभ का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, आप मुझे ये बताइए। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, 3 घन बना दूं, वैसे फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बट इस टाइप का हम लोग पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं आपको फिगर बना के समझा दे रहा हूं। आगे जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ये इस तरह से मैं क्या कर दूं, 3 घन बना दूं। ये देखिए मैं 3 घन इस तरह से ये बना रहा हूं, ठीक है। आगे एक घन और बना दिया जाए। ये देखिए मैंने 3 घन बना दिया और आपको पता है कि घन की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर। यही तो कहा गया भुजा की माप, और घन की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर। देखिए इसके ये भी साथ है, ये भी साथ है और ये भी साथ है। जब इनको आपस में ऐड करेंगे, इनको जब आपस में ऐड करेंगे तो एक बड़ा सा क्या बनेगा, आपका घनाभ बनेगा। एक बड़ा सा क्या बनेगा, आपका घनाभ बनेगा। ठीक है, आप फिगर नहीं, आपको एग्जाम में फिगर नहीं बनाना है, ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। बट मैं आपको समझाने के लिए मुझे फिगर बनाने की जरूरत पड़ेगी, वरना मुझे भी फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए ये क्या हो गया, एक बड़ा सा, इन तीनों को सटा कर मैंने, या कह सकते हैं इन तीनों को मैंने क्या कर दिया, परस्पर समीप कर दिया, यानी जोड़ दिया। तो इस तरह से देखेंगे इसकी लंबाई, ये जो 7 है ये भी 7 है, ये भी 7, तो टोटल लंबाई कितना आ जाएगी, 21 आ जाएगी, 21 सेंटीमीटर आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखेंगे इसकी लंबाई जो है, अगर ये इसके साथ जोड़ेंगे तो फिर इसकी भी लंबाई यही रहेगी, ये इसके साथ जोड़ेंगे तो इसकी भी लंबाई यही रहेगी, यानी इस लंबाई में कोई चेंज नहीं होगा, हाइट में भी कोई चेंज नहीं होगा। अगर इनको जोड़ेंगे तो ऊंचाई अब भी उतनी रहेगी, यानी ये 7 है तो ये भी क्या रहेगा, 7 ही रहेगा। इतना क्लियर है, आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं, ये मैंने आपको समझाने के लिए बस बताया, ठीक है। आप एग्जाम में फिगर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करना है, आपको करना है कि टोटल लंबाई इतना पता चले, इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो 7 का कितना हो जाएगा, 21, यानी लंबाई कितना आ जाएगी, ये 21 सेंटीमीटर है। अब देखिए चौड़ाई और ऊंचाई में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, ये ऐसे ही रहेंगे। तो ये 7 हो गया और ये 7 हो गया। इतना क्लियर है। अब हमसे पूछा है कि घनाभ का टोटल सरफेस एरिया, तो आप यहां से लिखिए टोटल सरफेस एरिया। क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लंबाई इंटू इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 21 साथ है कितना होता है, 147 होता है, प्लस बी एच का मतलब साथ साथ कितना हो जाएगा, ये 49 हो गया। फिर एच एल होता है कि नहीं होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 147 आपको मिलेगा। क्लियर है। अब देखिए करना कि आपको इन सभी को जोड़ना है, तो अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो ये 7 दिख रहा है, 7 7 14, 7 3 का 21, 2 कितना हो जाएगा, 23। आप यहाँ पे 3 लिखेंगे, 14 14 28, 28 4 32 और हासिल कितना बचा, 2, तो कितना हो जाएगा, ये 34 मिलेगा। अब देखिए इसका डबल करना है, जब आप इसका डबल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 686 आपको मिलेगा।
आप बता सकते हैं कि घनाभ का जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितना हो जाएगा 686 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए। आगे ऐसे जब भी प्रश्न मिलेंगे तो हमको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस तरह से करेंगे। प्रश्न नंबर 19 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 घनों को, यानी कितने घन है 6 घन, जिसकी भुजा की लंबाई आपको दी गई है, सिरों से जोड़ा जाता है, तब सेंटीमीटर स्क्वायर में आपसे पूछा गया घनाभ का टोटल सरफेस एरिया पूछा, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। तो अभी मैंने आपको बताया आप फिगर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट करेंगे, इसका इसमें मल्टीपल करेंगे, तो जब छवो घनाभ को आपस में जोड़ेंगे तो उसकी लंबाई टोटल कितना हो जाएगी, ये 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, तो इनकी ऊंचाई कितना हो जाएगी, चौड़ाई ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं है। अब आपसे पूछा गया टोटल सरफेस एरिया पूछा गया, यही तो पूछा गया है, तो ये 2 होता है, L इंटू बी का मतलब कितना हो जाएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे 24 हो गया, और इन दोनों का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4 मिलेगा, फिर से इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 24 आपको मिलेगा। ये 24 दूना 48 हो गया, और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 52। अगर आप 52 का 2 गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, आप बताएंगे सर 104 आपको मिलेगा। आप बता सकते हैं कि जो टोटल सरफेस एरिया है उसका कितना हो जाएगा 104 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लिख सकते हैं। आपसे पूछा गया सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन इसका मैच कर। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 20 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक हॉल 18 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा, यदि फर्श और छत के क्षेत्रफल के क्षेत्रफल का योग 4 दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। कहने का मतलब ये है कि देखिए कहा क्या, जो फर्श का एरिया और छत का एरिया, इन दोनों का अगर एरिया जोड़ेंगे, इन दोनों का जो एरिया है किसके इक्वल है, 4 दीवारों के क्षेत्रफल के इक्वल है। तो आपसे पूछा कि हॉल का आयतन आपसे पूछा गया, क्लियर है। वैसे फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए मुझे फिगर बनाना ही पड़ेगा, आपको समझाना है मुझे, तो फिगर बनाना ही पड़ेगा हर हाल में। ये देखिए क्या है, घनाभ मैंने बना दिया, ठीक है, ये इसकी लंबाई होती है, ये इसकी चौड़ाई होती है। अब ये कहा गया कि फर्श और छत का क्षेत्रफल, यानी ये जो फर्श वाला एरिया दिख रहा है इसका, और ये जो छत दिख रही है इसका एरिया, इन दोनों का जो एरिया है, ये जो साइड साइड में कमरे की चारों दीवारें हैं, जो चारों दीवारें हैं कमरे की, ठीक है, ये चारों दीवारें हैं, दोनों के योग क्या है, इक्वल है। अगर आप फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, L इंटू बी हो जाएगा, यही तो एरिया होगा। ये इसको अलग से बनाएंगे तो ये आपको आयत के रूप में दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये आपको आयत के रूप में दिखेगा। आप कहेंगे हाँ सर आयत के रूप में दिखेगा, तो ऐसे ही सेम ऊपर वाला भी छत भी तो होगा, तो छत का भी एरिया कितना होगा, आप बताएंगे इसका भी एरिया कितना है, L इंटू बी होगा। तो आप यहां से लिख सकते हैं, इन दोनों का जब जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 2L मिलेगा, कितना मिलेगा, 2LB मिलेगा। ये तो फर्श और छत का क्या आ गया, एरिया आपको पता चल गया। अब देखिए जब चारों दीवारों का क्षेत्रफल आप लिखेंगे, जिससे आप क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, और इसे आप लिख सकते हैं फर्श और छत का एरिया, क्लियर है, फर्श और छत का एरिया लिख सकते हैं। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, आप बताएंगे 2L प्लस बी होता है, L प्लस बी, और इंटू क्या होता है, ये H होता है। इतना क्लियर है। अगर आप देखेंगे तो ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, आप कहेंगे हाँ सर कटेगा। अब यहां से लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, LB पता है, आप यहां पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 30 हो गया। और आपसे पूछा क्या है, हॉल का आयतन पूछा। आयतन के लिए मुझे करना क्या होगा, जो हमको क्या पता करना होगा, हाइट भी पता करना होगा। जब हाइट पता चल जाएगी, लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, तो हम इन सभी का आपस में मल्टीपल कर देंगे, तो जो हॉल है, कमरा जो हॉल है उसका आयतन पता चलेगा, ठीक है। घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH होता है। तो लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, और मुझे करना क्या, ऊंचाई किसी तरह से पता करना होगा। तो यहां से देखिए ये कितना हो जाएगा, H को आप ऐसे ही रहने दें। LB जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 18 गुणे 12। देखिए 6 से कटेंगे तो आप चाहे तो काट सकते हैं, 6 पचे कितना हो जाएगा, 30 हो गया, और 6 दूना कितना हो गया, 12 हो गया,
क्लियर है। ये 18 दूना 36 हो गया। 36 में करना है कि आपको 5 से डिवाइड करना है। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 पॉइंट कितना मिलेगा, 7.2 आपको मिलेगा। अब देखेंगे तो लंबाई पता है, चौड़ाई पता है और ऊंचाई पता है। क्लियर है। अब आपको करना क्या, आपसे पूछा क्या, आयतन पूछा है, तो आप यहां से वैल्यूम निकाल सकते हैं। आप यहां से क्या कर सकते हैं, वैल्यूम आप निकाल सकते हैं, आयतन। इन सभी का आपस में मल्टीपल करेंगे तो ये 18 12 हो जाएगा और ये कितना 7.2 मिलेगा। आप देखेंगे अगर आप यूनिट डिजिट देखेंगे तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना है 5 है। ठीक है, तो अगर आप यूनिट डिजिट देखेंगे तो कितना मिलेगा, 2 दूना 4 हो गया, 4 बटे कितना हो जाएगा 32, यानी 2 मिलेगा। ये और ये 2 ऑप्शन तो इसके होंगे नहीं, ये 2 ऑप्शन क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। क्लियर है। अब देखिए हम लोग गुणा करना ही पड़ेगा हर हाल में। इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 दूना 24 हो गया और 12 सते 84 कितना हो जाएगा, ये 86 मिलेगा 0.2 हो जाएगा। अब इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो आप कितना मिलेगा, ये 18 चौको 72 को 2 लिखेंगे आप, ये 18 पचे 90, 18 छके 108। 108 में आपको करना क्या, 7 जोड़ना है तो 8 7 15 यानी 115 आपको मिलेगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 0.2 यानी जो ये 2.5 देखेंगे तो इस वाले में दिख रहा है। ये ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आगे आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ ये प्रश्न। अब चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 21 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, घनाभ के आकार वाले स्टोर की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपको दिया गया। इसकी ऊंचाई यानी हाइट आपको दी गई। ठीक है, जो स्टोर है इसकी हाइट दी गई। इसकी चारों दीवारों यानी दरवाजों सहित का एरिया आपको दिया गया, यानी चारों दीवारों का मतलब एरिया दिया गया, यानी लिटरल सरफेस एरिया दिया गया। आपसे पूछा क्या, जो स्टोर है उसका आयतन बताइए। तो जो लिटरल सरफेस एरिया, पीछे मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, एक बार फिर से लिख दे रहा हूं। लिटरल सरफेस एरिया बराबर 2L प्लस बी और इंटू हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे हाइट लिखते हैं। यही तो पीछे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये बताया था। अब देखेंगे इसका मान आपको दिया गया कितना, ये 210 दिया गया। चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको दिया गया, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया लिटरल सरफेस एरिया। अब देखेंगे लंबाई और चौड़ाई के बीच में रेशियो दिया गया, तो इससे पहले ये देखेंगे तो लंबाई कुछ रहेगी, चौड़ाई कुछ रहेगी। जब किसी सेम संख्या से हम लोग काटते हैं तो ये रेशियो मुझे मिला होगा। अगर सेम संख्या से इसमें गुणा कर दूं और सेम संख्या से इसमें गुणा कर दूं तो लंबाई चौड़ाई मुझे पता चल जाएगी। एक्स का मैंने इसमें गुणा कर दिया, एक्स का इसमें मल्टीपल कर दिया, सेम संख्या से गुणा कर दे रहा हूं तो पुनः ये जो संख्या है मुझे पता चलेगी। लंबाई चौड़ाई कुछ रही होगी, किसी सेम संख्या से कटने के बाद ये रेशियो मिला होगा। फिर क्या करें हम, पुनः उसी संख्या से क्या करें, इन दोनों में गुणा करेंगे तो ये संख्याएं पता चलेगी। हम लोग मानेंगे एक्स का इसमें मल्टीपल किया, एक्स का इसमें मल्टीपल किया, अब ये संख्याएं पता चल गई। तो यहां से आप क्या करेंगे, ये 2 तो रहेगा। अब आपको करना कि L प्लस बी करना है, तो L प्लस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3x मिलेगा, 3x आपको मिलेगा। और ये जो बाहर है ये हाइट आपको निकालना है, क्या हाइट आपको निकालना है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। क्लियर है। अब यहां से देखिए ये कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 का 18 हो गया, 6 5 30। यानी जो हाइट है, जो हाइट आपको दी गई, आप यहां से लिख लीजिए, मैंने ध्यान नहीं दिया, हाइट आपको दी गई 3 पॉइंट कितना, ये 5 दिया गया। क्लियर है। अब इधर ये x है, अब ये आके इधर डिवाइड होगा, तो यहां से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। क्लियर है। इसको जाके इधर डिवाइड करेंगे और ये पॉइंट कितना दिया गया, पॉइंट पे दिया गया और ये पॉइंट पे नहीं, इसको डिवाइड करेंगे तो आपको इतना मिलेगा। क्लियर। एक स्टेप मैंने यहाँ पे गैप कर दिया, मुझे लगता है कि आप समझ लेंगे, इसलिए मैं एक लाइन की बचत कर रहा हूं। अगर आप देखेंगे तो आपको x का मान पता चल गया। अगर x का मान पता चल गया तो जब इसमें रखेंगे कितना हो जाएगा, लंबाई पता चल जाएगी, चौड़ाई पता चल जाएगी, हाइट पता चल जाएगी, तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, ये कितना 10 हो गया। और आपको हाइट है ये पहले से दिया गया है। अगर इन सभी का जब आपस में मल्टीपल करेंगे तो ये क्या मिलेगा, आपको आयतन मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप कहेंगे हाँ सर मिलेगा। क्लियर है। अब देखिए यहां से ये 35 गुना कितना हो जाएगा, 70 है। 1 0 तो ये दशमलव को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। 35 गुना कितना हो जाएगा, 70, यानी ये कितना हो जाएगा, 700 आपको मिलेगा।
तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है 700, आप बताएंगे कि सर पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। क्लियर है। हाइट यहाँ पे दी गई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, हाइट आप यहाँ पे लिख लेंगे। क्लियर है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 22 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक घनाकार टैंक की क्षमता आपको दी गई है। ये क्या दिया गया, आप कहेंगे सर घनाभ का आयतन आपको दिया, जो घनाकार टैंक है इसका आयतन दिया गया, इसकी लंबाई दी गई है और क्या कहा गया, इसकी चौड़ाई और ऊंचाई के बीच का रेशियो दिया गया। तो आपसे पूछा क्या, जो टैंक है, टैंक की आपसे क्या पूछी गई, चौड़ाई पूछी गई। तो मुझे लगता है कि आप इस प्रश्न को कर लेंगे। सेम कुछ पीछे वाले की तरह लगेगा। पीछे वाले प्रश्न में देखेंगे टोटल सरफेस एरिया दिया गया था, सॉरी लिटरल सरफेस एरिया दिया गया था, और इस प्रश्न में देखेंगे तो आयतन आपको दिया गया। लंबाई सॉरी चौड़ाई लंबाई के बीच का रेशियो पता और चौड़ाई और ऊंचाई के बीच का रेशियो पता है, और यहाँ से लंबाई पता है। मुझे लगता है कि कुछ आप पिछले वाले प्रश्न के हेल्प लेकर के आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को क्या करेंगे, आप सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। मुझे लगता है कि इस प्रश्न को कर लेंगे, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 23 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के बीच का क्या दिया गया, अनुपात में है। ठीक है। यदि घनाभ का आयतन आपको दिया, वॉल्यूम दिया गया है, तो घनाभ का पूछा क्या, टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछिए। तो सबसे पहले मुझे क्या पता करना होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता करनी होगी। अगर हम देखेंगे कोई पहले लंबाई चौड़ाई कुछ रही होगी, किसी सेम संख्या से कटने के बाद ये रेशियो मिला होगा। अगर सेम संख्या से इसमें गुणा कर दो, इसमें गुणा कर दो, इसमें गुणा कर दो, अब संख्याएं मुझे पता चल गई। और अगर इनका आपस में मल्टीपल करेंगे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मल्टीपल करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, आयतन मिलेगा। जबकि पहले से आयतन कितना दिया गया, इतना दिया गया। तो आप यहां से करेंगे, इन सभी का गुणा करिए, 5 चौको 20 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 40x³ आपको मिलेगा। ये गुणा करेंगे तो आयतन मिलेगा, और आयतन आपको दिया गया तो यहां से इक्वल आपको करना होगा। एक जीरो से ये कट गया। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 हो गया, 4 दूना 8, 4 5 20। x³ बराबर कितना, 125 है। तो x यानी ये किसका क्यूब होगा, अब बताएंगे सर 5। अब देखिए आपको x का मान पता चल गया। अगर x का मान पता चल गया तो इसमें रखना होगा आपको। जब इसमें रखेंगे तो ये 5 चौको कितना हो जाएगा, 20। ये क्या आ गई, लंबाई आ गई, और इसमें रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये 25 हो जाएगा, मैंने ये 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, चौड़ाई 20 आ जाएगी, और ये कितना हो जाएगा, जो हाइट है ये 10 आ गया। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब पता चले तो आपसे पूछा कि घनाभ का टोटल सरफेस एरिया पूछा गया, तो 2 हो जाएगा, ब्रैकेट में LB होता है, तो इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 दूना 50 होगा 500। अब देखिए इसका मल्टीपल करेंगे तो ये कितना मिलेगा आपको, 200 मिलेगा, और इसका मल्टीपल करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 250 आपको मिलेगा। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो 5 2 7 7 2 कितना हो गया, 900। 900 कितना हो जाएगा, ये 45, यानी कि सॉरी 950 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ेंगे, अब इसका 2 गुना करना है तो 0 हो जाएगा, 2 5 10 को 0, 2 2 18, 2 9 18 1 19। देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है, 1900 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप कहेंगे कि सर बी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 24 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखेंगे तो SSC CGL मेंस में पूछा गया 2023 में। अगर आप देखेंगे तो एक समवृत्त घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के बीच का रेशियो दिया गया। इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है। आपसे पूछा कि घनाभ का आयतन पूछा गया है। क्यों, इस प्रश्न को कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, आप कहेंगे हाँ सर इस प्रश्न को अब हम लोग कर लेंगे। आपको दिया गया टोटल सरफेस एरिया दिया गया है, और ये या मैं करके दिखाई दे रहा हूं। देखिए अगर आप इसमें x का मल्टीपल करेंगे, इसमें x का मल्टीपल करेंगे, अब देखिए आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता चलेगी, और ये टोटल सरफेस एरिया दिया गया है ना। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आप बताएंगे सर। आप यहां से लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, आप यहां से लिख लीजिएगा, टोटल सरफेस एरिया बराबर 2 होता है लंबाई प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई, b इंटू h हो जाएगा, और ये HL हो जाएगा। यही तो टोटल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल एरिया होता है। आप कहेंगे हाँ सर। अब इसमें देखेंगे तो टोटल सरफेस एरिया का मान कितना दिया गया, 1800 दिया गया है, और ये कितना है 2। अब यहां से L इंटू बी करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 6 का 18x² मिलेगा, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 6x² आपको मिलेगा, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो
6 दूना कितना हो जाएगा, ये 12x² मिलेगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 900 बार में कटेगा, आप कहेंगे हाँ सर कटेगा। अब देखिए इन सभी को जोड़ना है, अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे 12 6 18, 18 कितना हो जाएगा 36, कितना मिलेगा ये 36x² बराबर कितना हो जाएगा, ये 900 हो गए। यहां तक क्लियर है। अब देखिए इसको काटना है, अगर आप इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 से कटेगा, 18 से हम लोग काटते हैं, 18 दूना 36, 18 पच्चे 90, फिर इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा 25, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। अब देखिए x का मान आपको पता चल गया, आपसे पूछा कि आयतन पूछा है, तो आयतन बराबर होता है क्या LBH, जहां पे x है उसके स्थान पे कितना रखना होगा 5, तो ये 6 पच्चे कितना हो जाएगा 30 हो गया, लंबाई हो गई, और इसमें करेंगे तो कितना 15 हो जाएगा, चौड़ाई हो गई, और ये कितना हो जाएगा 5 दूना 10 ऊंचाई आ गई। इन सभी का मल्टीपल करेंगे तो 15 तिया कितना 45 हो गया, और ये डबल जीरो आप लगाएंगे, 15 तिया 45 और ये डबल जीरो आपको लगाना हो। देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है 4500, तो सी ऑप्शन का मैच कर रहा। क्लियर हुआ ये प्रश्न, मुझे लगता है कि आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, और ये मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 25 देखिए, इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न नंबर 25 देखेंगे तो बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न आरआरबी एएलपी में पूछा गया 2024 में। अब देखिए इसमें दिया क्या है, एक बंद घनाभकार बक्से की लंबाई चौड़ाई, यहाँ पे देखिए दिया गया क्यूबिकल बॉक्स, घनाभकार लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दी गई है, क्लियर है। तो आपसे पूछा कि कैनवस की लागत 70 रुपए प्रति मीटर है, कैनवास की लागत 70 रुपए प्रति मीटर है, तो इस बक्से को पूरी तरह से ढकने के लिए आवश्यक कैनवास की लागत कितनी होगी, आपसे ये पूछा गया। सबसे पहले ये जो घनाभकार बक्सा है इसका हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। कहने का मतलब है कि अगर ये देखिए, अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि इस प्रश्न को आप बिना सॉल्व करे आंसर बताएंगे, ठीक है। पहले मैं समझा दूं, इस प्रश्न को हम लोग सिर्फ देख करके आंसर बताएंगे, है ना। प्रश्न बहुत लंबा है लेकिन हम लोग देख करके आंसर बताएं। ये घनाभकार बॉक्स है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दी गई है। अब ये कहा गया यदि कैनवास की लागत कितना दिया गया 70 रुपए प्रति मीटर है, ठीक है, तो इस बक्से को पूरी तरह से ढकना। अब इसको ढकना, अब ये कहा गया, ये अगर मैं मान लू इतने का अगर देखेंगे 1 मीटर अगर मैं मान लू ये है, इसका टोटल लागत जो दिया गया 70 रुपए, ये कितना है, इसका लागत 70 रुपए है। तो यहां से देखेंगे आगे करेंगे तो ये फिर कितना हो जाएगा 70 रुपए हो जाएगा, ये भी करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा 70 रुपए हो जाएगा। तो इस तरह से इसको क्या करना, टोटल पूरी तरह से ढकना है, ऊपर नीचे सब तरह से क्या करना है, आपको ढकना है। तो ढकेंगे तो कितने रुपए लगेंगे, आपसे ये पूछा है। जो कैनवास की लागत है ये कितना आई, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसका आयतन निकालेंगे। जो इसका आयतन आएगा, ये जो घनाभकार बॉक्स है इसका जो भी आयतन आएगा, अब उसमें क्या करेंगे आप, 70 का मल्टीपल करेंगे। अगर आप 70 का जब मल्टीपल कर लेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, टोटल लागत कितनी आएगी, आपको ये पता चल जाएगा। देखिए अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हम लोग आयतन नहीं निकालेंगे, आयतन निकाल सकते हैं लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है। इन सभी का मल्टीपल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आयतन मिलेगा। लेकिन यूनिट ध्यान में रखिएगा, ये मीटर में और ये सेंटीमीटर, इसको भी हमको क्या करना होगा, मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो इन सभी का आपस में गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आयतन मिलेगा। फिर उसमें क्या करेंगे, आप 70 का मल्टीपल करेंगे आयतन में, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। अगर मेरे तरीके से देखना चाहते हैं तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जो भी आयतन आएगा उसमें क्या होगा, 70 का मल्टीपल होगा, यानी जो भी एरिया आएगा, ठीक है, कह सकते हैं जो भी आयतन आएगा उसमें 70 का मल्टीपल होगा। तो आपको ये चेक करना कि कौन सा ऑप्शन, यानी कह सकते हैं 70 का मल्टीपल करने के बाद ही तो ये संख्या मिलेगी, यानी इतना मिलेगा। 70 का मल्टीपल करने के बाद ही तो मिलेगा। आपको ये चेक करना कि कौन सा ऑप्शन है जो 70 से कट रहा है या 7 से कट रहा है, आपको ये चेक करना है, ठीक है। इसको छोड़िए, जीरो को छोड़िए, ये चेक करिए कौन सा ऑप्शन है जो 7 से कट रहा है। जो 7 से कटेगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। 7 से चेक करेंगे, 7 दूना 14 हो गया, 1 इधर गया, 7 1 कम 7, 3 इधर गया, 37 हो गया। क्या ये ऑप्शन कटेगा क्या, आप कहेंगे ये सर ऑप्शन नहीं कटेगा। इसको चेक करिए, 7 1 कम 7 हो गया और 6 इधर गया, 7 9 63, ये भी 7 से नहीं कटेगा। 7 से चेक करेंगे तो 7 से ये भी नहीं कटेगा। कटेगा क्या,
तो यहाँ से देखें 7 दूना 14, ये जो 48 7 से कटेगा ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन मेरे पास बचा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, इतना। देखिए बिना सॉल्व करे भी हम लोग इस प्रश्न को बता दिए कि इसका आंसर कितना आएगा। प्रश्न देखिए देखने में बहुत लेंदी लग रहा है, लेकिन इसका सलूशन क्या, बहुत ही आसान मैंने आपको बताया। सबसे जो बेस्ट अप्रोच है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। बाकी अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना है, जो बॉक्स है इसका आप आयतन निकालेंगे, आयतन निकाल करके 70 का मल्टीपल करेंगे, तब भी आपको इतना ही मिलेगा। तो इस तरह से आपको नहीं करना है। आप ये चेक करिए कौन सा ऑप्शन जो 70 यानी जो 7 से कट रहा है, जो ऑप्शन 7 से कटेगा वही आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए इस टाइप का एक प्रश्न और सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक घनाकार कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। अब इसमें कहा क्या, 42 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसकी दीवारों और छत को पेंट करने की लागत आपसे पूछेगी। अगर ये कोई घनाकार कमरा है तो आपसे पूछा कि छत को केवल पेंट करना है और क्या कहा गया, इसकी दीवारों को पेंट करना है। जो चारों दीवारें होती है उसको पेंट करना और जो छत उसको यानी फर्श को पेंट नहीं करना है। तो अब ये कहा गया कि जो लागत है 42 रुपये प्रति मीटर के स्क्वायर से है, तो टोटल खर्च कितना आएगा पेंट करने का, आपसे ये पूछा गया। जो पीछे मैंने आपको अप्रोच बताया आप उससे करिएगा। सबसे पहले अगर आप इसे करेंगे जो प्रोसेस है तो टाइम लगेगा, ठीक है। अगर आप करेंगे इसे तो टाइम आपको लगेगा। आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे यानी लिटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर उसमें छत का एरिया जोड़ेंगे, फिर उसमें आप क्या करेंगे 42 का मल्टीपल करेंगे। तो कहीं ना कहीं टाइम लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आपको करना क्या, यहां से देखिए जो भी लिटरल सरफेस एरिया प्लस छत का एरिया, यानी आप लिख सकते हैं छत का एरिया, यानी इसमें करना, ये टोटल आ जाएगा, छत आ जाएगी और चारों दीवारों का एरिया आपको पता चल जाएगा। अब ये एरिया पता चल गई। अब ये कहा गया कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च इतना दिया गया, तो इतने का खर्च पता करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसमें 42 का मल्टीपल करना। आप ये चेक करिए, जब इसमें 42 का मल्टीपल करेंगे तो 42 का मल्टीपल करने के बाद कोई संख्या मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई संख्या आपको मिलेगी या टोटल लागत आपको पता चलेगी। यानी जो भी संख्या होगी वो संख्या हर हाल में इसके मल्टीपल यानी कह सकते हैं इसके फैक्टर से डिवाइड होगी। अगर इसका फैक्टर करेंगे तो 21 दूना कितना होता है 42, तो 21 दूना 21 को भी आप क्या लिख सकते हैं 3 × 7 लिख सकते हैं। यानी इनका मल्टीपल करने के बाद जो भी संख्या मिलेगी वो संख्या 2 से भी कटनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए, 7 से भी कटनी चाहिए। आप ऑप्शन में चेक करिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 2, 3, 7 से कट रहा है, ठीक है। पहले हम लोग 3 से चेक करते हैं, 2 से तो सब कट रहे हैं, 2 से हम लोग नहीं चेक कर पाएंगे, 3 से चेक करते हैं। 3 से विभाजन का नियम क्या होता है, अंकों का योग होता है, या जो 3 का पेयर बनेगा जो 3 के मल्टीपल में आएगा आप उसको हटाते चलिए। इसको देखिए 3 × 6 ये कटेगा, 8 × 1 9 कटेगा, ये 7 × 5 कितना हो गया 12, ये तो 3 से कट रहा है। आगे चेक करिए, ये भी 3 से कटेगा, 4 2 6 ये भी 3 से कटेगा। आगे देखिए 8 5 कितना हो गया 13 मिलेगा, क्या 3 से कटेगा, क्या नहीं कटेगा, ये 3 से तो नहीं कटेगा। इसको देखिए ये भी कटेगा 3 से और ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, लेकिन 8 3 से नहीं कटेगा। ये कटेगा और ये कटेगा, 5 2 कितना हो गया 7, ये नहीं कटेगा, है ना। अब देखिए मेरा आंसर जो विदिन सेकेंड में आ गया कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, पहला वाला ही आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 67158, टोटल इतनी लागत लगेगी, ठीक है। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बेहतर ये कि आप इससे क्या करेंगे, जो तरीका मैं बता रहा हूं आप इस तरह से करेंगे। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं, ये सब आपको लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है, कुछ भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। 42 का टोटल आप इस तरह से फैक्टर करेंगे। अब ये चेक करिए इसके फैक्टर से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, जो कटेगा वही उसका आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मल्टीपल करने के बाद ही तो ये आपको इतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वो संख्या हर हाल में 42 से कटेगी, तो इसके फैक्टर यानी इसके गुणनखंड से भी कटनी चाहिए। क्लियर हुआ। और ये प्रश्न देखेंगे आरआरबी टेक्नीशियन में पूछा गया 2024 में। बहुत गजब तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि कोई फ्री में इस तरह से बता रहा होगा जैसे कि मैं आपको ये मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ अपने आप में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 27 देखा जाए, एक आयताकार बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के बीच का अनुपात दिया गया। अब इसमें कहा क्या, 1.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कागज की एक शीट से ढकने के लिए इतना
लागत लग रही है। तो आपसे पूछा कि आयतन का यानी जो भी आयतन आएगा उसका 50% आपसे पूछा गया। तो मुझे लगता है कि आप इस प्रश्न को कर लेंगे। देखिए आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, 1.5 रुपये प्रति मीटर है तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपको एरिया पता चल जाएगा, ठीक है, कि कितना एरिया है। फिलहाल आप इस प्रश्न को क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। इस प्रश्न को क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। जो भी एरिया यानी जो भी आयतन आएगा उसका 50% करने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी आयतन आ जाएगा उसका 1/2 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक प्रश्न में दे रहा हूं आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बाकी हम लोग अगला टाइप चलते हैं, ठीक है। अगला टाइप देखा जाए, चलिए टाइप नंबर 4 देखा जाए। टाइप नंबर 4 में आपको देखिए ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का क्या दिया गया, आपको योगफल दिया गया। यदि घनाभ का टोटल सरफेस एरिया दिया गया तो आपसे पूछा क्या, घनाभ का डायगोनल बता दीजिए। तो सबसे पहले मैं ये चाह रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को जो सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, फिर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट अब सीखते हैं, यानी इस प्रश्न को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम लोग सीखते हैं। अब देखेंगे अगर यहां से मैं लिख दूं, अगर हम लोग मान लें कि माना विकर्ण की यानी जो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितना LBH मान रहे हैं, ठीक है। यहां से आप लिख सकते हैं कि माना घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हम लोग मान ले LBH, हम लोग मान ले रहे, क्लियर है, इतना हम लोग मान ले रहे। अब देखेंगे अगर आप देखेंगे यहां से, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं L + B + H लिख दूं और इसका करो क्या, स्क्वायर कर दे रहा हूं, इसका क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं। तो एक फार्मूला आप अलजेब्रा में पढ़े होंगे, ठीक है, एक फार्मूला आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फार्मूला, या यहीं पे लिख दे रहा हूँ कि फार्मूला क्या होता है, A + B + C, A + B + C का होल स्क्वायर का फार्मूला आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा। आप कहेंगे हाँ सर मैंने पढ़ा अलजेब्रा में, क्लियर। नहीं पढ़े हैं तो आगे मैं आपको कभी ये चैप्टर पढ़ा दूंगा जो अलजेब्रा है, ठीक है, कभी आपको पढ़ा दूंगा। अब यहां से करें क्या, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको भी ब्रेक करेंगे। तो क्या होता है, जब इसको ब्रेक करेंगे A का स्क्वायर + B का स्क्वायर + C का स्क्वायर होता है, फिर अगले ब्रैकेट में क्या होता है, यानी जो अगली प्लस करके 2 ब्रैकेट में LB होता है + BH होता है, फिर HL होता है कि नहीं होता, आप कहेंगे हाँ सर। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही लिखने जा रहे हैं। L का स्क्वायर हो जाएगा, B का स्क्वायर हो जाएगा प्लस H का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2LB होता है, 2BH होता है, 2HL होता है। 2 मैंने सभी में से कॉमन ले लिया, तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, LB लिखेंगे प्लस BH हम लोग लिखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, HL लिखेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब यहां से देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूं। ये देखेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या आपको पता चल गया, घनाभ का विकर्ण है। ये क्या आपको पता चल गया, विकर्ण है कि नहीं, डायगोनल आपको पता चल गया। ये क्या दिया गया, विकर्ण दिया गया। जब मैं आपको शुरू में इसका थ्योरी यानी इसकी थ्योरी बताया था क्यूबॉइड का, तो मैंने आपको बताया था कि विकर्ण क्या होता है, सब कुछ बताया था। अभी हम लोग इसको अभी हाल ही फिलहाल में पढ़े, ये क्या है, आप कहेंगे सर ये टोटल सरफेस एरिया है। ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया। अभी तो हम लोग इसको पीछे ही पढ़े हैं, और ये घनाभ का विकर्ण है कि नहीं। तो यहां से अगर मैं लिखना चाहूं तो अगली लाइन से मैं क्या लिख सकता हूं, अब यहां से देखेंगे ये घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, कह सकते हैं सम ऑफ डायमेंशन, यानी कि बीमाओं, जो भी घनाभ की बीमाएं हैं उनके योग का क्या दिया गया, उनके योग का वर्ग दिया गया। तो आप यहां से लिख सकते हैं सम ऑफ डायमेंशन, सम ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन इसका क्या करेंगे, यानी बीमाओं के वर्गों का योग करेंगे, और ये क्या आ जाएगा, विकर्ण। विकर्ण को हम लोग क्या नाम देते हैं, डायगोनल देते हैं। और ये प्लस क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। इतना क्लियर है। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये तो मेरा एक फॉर्मूला बन गया और इसी की जरूरत पड़ेगी मुझे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा और ये रिलेशन आप याद रखिएगा क्योंकि इस टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी लेटेस्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि जो अगर कोई घनाभ है उसके जो डायमेंशन है उसका योग दिया गया हो, उसका क्या दिया गया, योग दिया गया। अब यहां से देखेंगे विकर्ण का
विकर्ण का क्या दिया, यानी विकर्ण दिया गया और आपको क्या दिया गया, टोटल सरफेस एरिया। तो इनमें रिलेशन आप निकाल सकते हैं, इनमें से कोई दो दे करके एक तीसरा आपसे पूछेगा। अगर क्वेश्चन में विकर्ण दिया गया, टोटल सरफेस एरिया दिया गया, आपसे इसका मान पूछ सकता है क्या होगा। अगर इन दोनों का मान दिया हो तो आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछ सकता है कि क्या होगा। इन दोनों का मान देकर के आपसे पूछ सकता है कि विकर्ण कितना होगा, आप ये बताइए, ठीक है। यानी ये मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, जो नीचे वाला है इसी से रिलेटेड है। देखिए, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं आज की डेट में, मैं आपसे ये वादा करता हूं कि पूरे यूट्यूब में अगर आप देख लेंगे तो कोई नहीं पढ़ा रहा है, कोई नहीं इस तरह से पढ़ा रहा है, और वो भी फ्री में। सबसे बड़ी बात, फ्री में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तब भी आप लोग वीडियो को ना तो लाइक करते और ना ही शेयर करते, इसलिए मेरा पढ़ाने का मन नहीं करता है, ठीक है। इसलिए जो मेरा फ्री में पढ़ाने का मन नहीं करता है। लेकिन आप लोग कहते हैं सर पढ़ा दीजिए, ज्योमेट्री पढ़ा दीजिए, अलजेब्रा पढ़ा दीजिए, मेंसुरेशन पढ़ा दीजिए, लेकिन आप लोग वीडियो को ना तो लाइक करते और ना ही शेयर करते, इसलिए मेरी इच्छा नहीं करती है पढ़ाने की, ठीक है। अब यहां से देखेंगे किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल दिया, यानी कि कह सकते हैं सम ऑफ डायमेंशन। बीमाओं का क्या दिया गया, योग दिया गया। और ये देखेंगे टोटल सरफेस एरिया दिया गया, तो विकर्ण आपसे पूछा है, पूछा कि नहीं पूछा। अगर ये ऊपर वाला रिलेशन देखेंगे तो आपको इसका मान दिया गया, टोटल सरफेस एरिया दिया गया, इसका मान आपसे पूछना चाह रहा है, तो हम लोग यहाँ पे मान रख के सॉल्व करते हैं। यहां से योग कितना दिया गया, 28, तो ये 28 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस विकर्ण आपसे पूछा है ना, तो इसको इसी तरह से रहने, और टोटल सरफेस एरिया कितना, आप कहेंगे सर 588। क्लियर है इतना। अब इसके बाद देखिए करना क्या आपको, इसका क्या करेंगे आप, स्क्वायर। तो आपको पता है, अब आपको पता है कि इसका 28 का स्क्वायर कितना होता है, आप बताएंगे सर 784 होता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कम से कम 50 तक आप स्क्वायर याद कर लीजिए, 30 तक क्यूब याद कर लीजिए, क्योंकि मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बहुत जरूरी होगा इन सभी के, यानी कि स्क्वायर और रूट यानी क्यूब बहुत जरूरी है। अब ये आके इधर घटेगा, अगर ये इधर आके घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 और ये कितना 19 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा डी। अब ये डी का स्क्वायर है तो ये इधर आके अंडर रूट लग जाएगा, तो अगली लाइन से आपको पता चल गया कि कितना हो जाएगा, ये कितने का ये स्क्वायर होता है, 14 का होता है। तो जो विकर्ण है, जो डायगोनल है, ये कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। चलिए इस टाइप में 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, फिर अगला टाइप देखेंगे। प्रश्न नंबर 29 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल आपको दिया गया और विकर्ण की लंबाई आपको दी गई। तो इस बार आपसे पूछा गया टोटल सरफेस एरिया पूछा गया, इस बार विकर्ण की लंबाई दे करके टोटल सरफेस एरिया पूछा, और यहां से करेंगे तो जो डायमेंशन है इनका योग दिया गया है, तो 18 का स्क्वायर डायरेक्ट कर दिया जाए क्या, मैं इस बार डायरेक्ट कर रहा हूं। 18 का स्क्वायर कितना होता है, आप बताएंगे सर 324 होता है। एक लाइन की हम लोग बचत कर रहे हैं, ठीक है। और विकर्ण दिया गया 13 का स्क्वायर करेंगे 169। आपसे पूछा गया टोटल सरफेस एरिया पूछा गया कितना होगा, तो ये आके इधर घटेगा। अगर ये इधर आके घटेगा तो यहां से देखिए कितना मिलेगा, इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, मुझे लगता है कि 155 आ जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, टोटल सरफेस एरिया 155 आपको मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 155। देखेंगे तो पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 30 देखिए, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग दिया गया है, यदि विकर्ण दिया गया तो आपसे पूछा गया टोटल सरफेस एरिया। इस प्रश्न को अब आप सॉल्व कर लीजिएगा, और ये प्रश्न देखेंगे तो सीजीएल में पूछा गया, मेंस में पूछा गया, ठीक है। मेंस का ये प्रश्न है। अब आप देखिए मेंस के प्रश्न को भी बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, इसको सॉल्व करके जरूर से बताइएगा। अगला टाइप देखा जाए, चलिए टाइप नंबर 5 में देखिए। टाइप नंबर 5 में देखेंगे तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। एक ठोस घनाभ के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, ठीक है। एक घनाभ के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल दिया गया, तो आपसे पूछा कि घनाभ का आयतन कितना होगा, और ये प्रश्न देखेंगे तो बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। तो अब देखिए सबसे पहले मैं ये चाह रहा हूं कि जो टाइप नंबर 5 है इसका हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि ये आसन फलक क्या होता है और इसका क्या फार्मूला होता है। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, फिर हम लोग क्वेश्चंस को क्या करेंगे, बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे, यानी आप देख करके आंसर बता सकते हैं, ऐसा भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। अगर देखिए मैं यहाँ पे क्या कर दूं, एक घनाभ बना दे रहा हूं,
मैंने यहाँ पे क्या किया, एक घना बना रहा हूं। ये क्या है, आकृति थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। डिजिटल बोर्ड रहता ना तो अच्छा रहता, मुझे पढ़ाने में भी बहुत अच्छा लगता। देखिए मैंने एक घना बना दिया और इसकी लंबाई हो गई और ये इसकी क्या हो गई, चौड़ाई हो गई और ये इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। इतना क्लियर है। अब यहां से देखेंगे जो आसन फलक है, आप यहां पे चाहे तो लिख सकते हैं आसन फलक। आसन फलक क्या होता है मैं आपको बताने जा रहा हूं। आसन फलक, और इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं इसे, इंग्लिश में हम लोग इसे क्या बोलते हैं, एडजेसेंट हम लोग बोलते हैं। एडजेसेंट फेस हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। क्लियर है। ये क्या होता है, इसका मतलब मैं बताने जा रहा हूं कि आप कोई भी पॉइंट उठाइए, जो ये जहां पे कोना दिख रहा है आपको, कोई सा भी कोना उठाइए, कोई सा भी कोना पकड़िए। अगर मैं ये वाला पकड़ रहा हूं, ठीक है, अब इस कोने से देखेंगे, इस कोने से देखेंगे तो आपको कितने रेक्टेंगल दिखेंगे, 3 रेक्टेंगल दिखेंगे। एक इधर रेक्टेंगल दिखेगा और एक इधर आयत बन रहा है और एक इधर आयत बन रहा है। यानी अगर आप देखेंगे तो हर एक पॉइंट से आपको 3 रेक्टेंगल देखने को मिलेंगे। कोई सा भी पॉइंट पकड़िए, मैं अगर इस पॉइंट को पकड़ूंगा तब भी 3, यानी एक इधर मिलेगा, ठीक है, एक इधर मिलेगा, एक ये मिला और एक इधर मिला। हर एक पॉइंट से कितने रेक्टेंगल आपको देखने को मिलेंगे, 3 रेक्टेंगल देखने को मिलेंगे। क्लियर है। अगर हम लोग मान ले कि जो इसका एरिया कितना मान ले, x मान ले रहे, इसका या इसका एरिया x मान ले रहे, कुछ भी मान सकते हैं, इसका y मान ले रहे और इसका कितना मान ले, z मान ले रहे। ठीक है, अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। इसका मैंने x मान लिया। इस पॉइंट से देखेंगे 3 रेक्टेंगल आपको दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है और दूसरा देखेंगे तो ये वाला दिख रहा है और तीसरा इस पॉइंट से देखेंगे तो एक रेक्टेंगल ये दिख रहा है। यानी एक पॉइंट से 3 रेक्टेंगल आपको देखने को मिलेंगे। अब देखेंगे अगर आप इसका एरिया, आपको इसका एरिया, सबसे पहले इसका एरिया निकालेंगे, इस वाले का एरिया निकालिए, चाहे इस वाले का एरिया निकालिए, चाहे किसी का निकालिए। अगर मैं इसको यहाँ पे देखूं, इसको देखेंगे, अगर ये लंबाई है तो ये भी क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई होगा, ये लंबाई इसकी हो जाएगी। अब यहां से जब इसका एरिया निकालेंगे और ये इसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई। अगर मैं ये फिगर अलग से बना दूं तो कुछ इस तरह से ये बनेगा, ये लंबाई हो गई और ये इसका क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। होगी कि नहीं, आप कहेंगे हाँ सर। अब देखेंगे अगर ये रेक्टेंगल है तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालने के L इंटू बी करेंगे नहीं करेंगे। और इसका एरिया हम लोग मान ले कितना, ये x है, ऐसा हम लोग मान ले रहे हैं। तो आप यहां से लिखेंगे कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर LB हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां से ये वाला मैंने लिखा, अब इस वाले को देखेंगे, इस वाले को देखिए। जब इस वाले को अगर आप देखेंगे ये भी आपको साइड में बनाएंगे तो रेक्टेंगल दिखेगा, ये लंबाई का काम करेगा और ये इसके क्या करेगा, चौड़ाई का काम। जब इसको अलग से बनाएंगे रेक्टेंगल तो आपको ये रेक्टेंगल आपको देखने को मिले। इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, लंबाई और ये करेंगे चौड़ाई। ठीक है, अलग से बनाएंगे तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा। इसका मल्टीपल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। और एरिया हम लोगों ने कितना माना है, इसका y माना है, तो कितना हो जाएगा, ये BH हो जाएगा। क्लियर है। अब देखेंगे इस वाले का अगर देखेंगे, ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, इसका एरिया निकालेंगे तो L इंटू क्या करेंगे, अगर मैं इसको अलग से बना दूं, इस वाले फिगर को मैं अलग से बनाऊं, मैंने अलग से बना दिया, ये L हो गया और ये वाला क्या हो जाएगा, ये आप कहेंगे हाइट है, ये क्या है, हाइट यानी H। इसका एरिया निकालेंगे तो इन दोनों का गुणा करेंगे, L इंटू क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। और इसका एरिया हम लोग मान ले कितना, Z मान ले रहे हैं, तो L इंटू कितना हो जाएगा, ये H हो गया। इतना क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग क्या करें, सभी का मल्टीपल कर दें, सभी का क्या कर दे, मल्टीपल कर दे। जब सभी का मल्टीपल करेंगे SYZ मिलेगा। और इधर देखेंगे तो आप जब मल्टीपल करेंगे तो 2 बार देखेंगे आप, L मिलेगा यानी L का स्क्वायर हो जाएगा, इसका मल्टीपल करेंगे B का स्क्वायर हो जाएगा और ये H का स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्लियर है। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि L का स्क्वायर हो जाएगा और ये B का स्क्वायर हो जाएगा प्लस H का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो अगली लाइन से आप क्या लिख सकते हैं, ये जो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आगे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो अगली लाइन से कुछ आप इस तरह से लिख सकते हैं, क्या, XYZ अंडर रूट बराबर कितना हो जाएगा, ये LBH हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर हो जाएगा। अब यहां से, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इतना हो गया। अब इसको देखेंगे, ये जो LBH होता है ये क्या है, आप कहेंगे सर यही तो आयतन है,
यही क्या है, आयतन है कि नहीं, ये LBH बराबर यही तो आयतन होता है LBH। यानी इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आयतन को हम लोग B से इंडिकेट करते हैं तो V लिख सकते हैं। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि V बराबर XYZ, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट। लिख सकते कि नहीं लिख सकते इतना, तो आप कहेंगे हाँ सर ये चीज लिख सकते हैं। और ये XYZ है क्या, आप कहेंगे यही तो क्या है, यही ये इसका एरिया दिया गया जहां से ये एडजेंट फेसेस है, यानी आसन फलक है, यानी आसन फलक है, ये पहले वाले का एरिया दिया गया और ये दूसरे वाले का एरिया दिया गया, तीसरे वाले का एरिया दिया गया। अगर आप आयतन, जब भी अगर आप आपसे आयतन पूछे और इन तीन सतहों का क्या दिया गया, एरिया दिया गया, तो आप यहां से क्या कर सकते, इनमें रिलेशन निकाल सकते, यानी आयतन आप निकाल सकते कि आयतन कितना होगा। क्लियर हो गया, मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो। अब देखेंगे एरिया आपको दिया गया और उसका अंडर रूट कर लेंगे तो आपको आयतन पता चल जाएगा। इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी जरूरत पड़ेगी, आप इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। अब यहां से देखेंगे तो एक ठोस घनाभ के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल दिया, यानी जो 3 आसन फलक, यानी हम जो एरिया माने थे XYZ, यानी 3 आसन फलकों का जो क्षेत्रफल माने थे, इसका मान दिया गया, तीनों का मान आपसे पूछा कि आयतन आपसे पूछे, इसके हिसाब से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं, तो यहाँ से आयतन पूछा है ना, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, ये करेंगे 27 करेंगे और इंटू कितना करेंगे आप, 232 करेंगे, 232 हो जाएगा और इंटू, और ये कितना हो जाएगा, 174 हो जाएगा। अब देखिए इन सभी का मल्टीपल करके आपको करना क्या, ये चेक करिए ये किसका, यानी जब अंडर रूट से बाहर होगा, यानी कर्डिश से फ्री होगा, तो इसका मान कितना मिलेगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर इसका इकाई अंक देखा जाए तो 7 दुना कितना हो गया, 14 का इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 होगा, यानी लास्ट में कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। देखिए कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो टाइम की बचत हो जाएगी। यानी कैलकुलेशन करने के बाद जो भी नंबर मिलेगा लास्ट में कितना आएगा, 6 मिलेगा। जब देखिए ये कर्डिश से जब फ्री होगा, या एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसी से रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट बताने जा रहा हूँ ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है। छोटा सा पॉइंट है ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पे मैं कितना लिख दूं, 36 लिख दूं, कितना लिख दूं, 36 लिख दूं, और आपको ऑप्शन दे दूं, पहला ऑप्शन 2 है, दूसरा ऑप्शन कितना 3 है, और तीसरा ऑप्शन में कितना लिख दूं, 6 लिख दूं, और चौथा ऑप्शन में कितना लिख दूं, 5 लिख दूं। देखिए जब ये कर्डिश से फ्री होगा तो इसका मान जो भी आएगा इन्हीं में से आएगा कि नहीं आएगा। तो आप ये चेक करिए किसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 6 मिलेगा, किसका स्क्वायर किया जाए कि लास्ट में कितना मिले, 6 मिले। आप कहेंगे सर 6 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो सेम यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करने जा रहे हैं। तो आपको ये चेक करना कि कौन सा यहाँ पे कौन सा नंबर लिया जाए, यहाँ पे कौन सा नंबर लिया जाए ताकि स्क्वायर करने के बाद कितना मिले, 6 मिले। अगर आप देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, क्या 6 मिलेगा, क्या नहीं, ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। यहाँ पे जो भी अगर ये वाला नंबर उठा के मैं यहाँ पे रखूँ 1059, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो मुझे 6 चाहिए, 9 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, और चाहिए कितना, 6, तो ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, जैसे यहाँ पे 8 रखूंगा, कहने का मतलब जब ये कर्डिश से फ्री होगा, जब इसका मल्टीपल करेंगे तो आपको ये वाला मिलना चाहिए, 6 6 कितना हो गया, 36, स्क्वायर करेंगे तो यानी लास्ट वाला आपको मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अगर सी ऑप्शन लेके चेक करेंगे तो 8 रखेंगे तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64, यानी 4 आ रहा, मुझे चाहिए कितना, 6। इसका देखिए 4 है, अगर आप यहाँ पे कितना रखेंगे, 14 इस तरह से रखेंगे आप, ठीक है, 1044। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 4 को 16, लास्ट में कितना मिल गया आपको, 6 मिल गया। तो यही ऑप्शन क्या कर रहा है, ये यूनिट डिजिट को फॉलो कर रहा है, बाकी कोई सा भी ऑप्शन जो है यूनिट डिजिट को फॉलो नहीं कर रहा। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं, ये कितना आ जाएगा, 1044, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। बहुत गजब तरीका मैंने आपको बताया। चलिए इस टाइप में 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 31 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक ठोस घनाभ के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः दिया गया है, तो घनाभ का आयतन पूछा है। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, अंडर रूट, और ये जो आसन फलकों का ये जो क्षेत्रफल दिया गया, इनका हम लोग करते क्या, मल्टीपल करते, 192 हो जाएगा, और ये 242, और ये कितना हो जाएगा, 24। देखिए हम लोग क्या करेंगे, सभी का देखिए यूनिट डिजिट तो यहाँ पे है
देखिए हम लोग क्या करें, यूनिट डिजिट के हिसाब से काम कर रहे हैं। इसका करेंगे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। 4 का इसमें गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 6। यानी जो भी संख्या मिलेगी इन सभी को गुणा करने के बाद लास्ट में कितना आना चाहिए, मुझे 6 मिलना चाहिए। अब ये देखिए जब भी ये कड़ी से फ्री होगा तो जो भी संख्या प्राप्त होगी, कड़ी से जो भी जब ये फ्री होगा तो जो भी संख्या प्राप्त होगी तो इसका जो यूनिट डिजिट यानी अंतिम अंक, लास्ट वाला अंक स्क्वायर करने के बाद मुझे कितना चाहिए, 6 मिलना चाहिए। देखिए कौन सा ऑप्शन इस बात को फॉलो करा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, चाहिए कितना, 6। तो ये रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया। 8 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, 64, आपको चाहिए कितना, 6, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। ऐसे में यही वाला क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। और ये भी प्रश्न देखेंगे तो बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 32 देखिए। इस प्रश्न को क्या करेंगे, आप सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। इस प्रश्न को शामिल करने का मेरा मतलब ये है कि ये देखिए बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न ऐसे ही पूछे जा रहे हैं इस टाइम में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 33 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक घनाभ का आयतन आपको दिया गया घन सेंटीमीटर, 2 आसन फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः दिया गया है और आपसे पूछा क्या, दूसरे कह लीजिए आप, तीसरे आप यहां से कर लीजिए, तीसरा कर लीजिए, ठीक है। तीसरे आसन फलक का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। 2 आसन फलकों का क्या दिया गया, क्षेत्रफल दिया गया और आपसे पूछा क्या, तीसरे वाले का आपसे पूछा गया तीसरे आसन फलक का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए हम लोग जो पीछे पढ़े हैं कि यहां से आयतन बराबर क्या पढ़े, एक्स वाई जेड, यही तो हम लोग पढ़े हैं, यही रिलेशन हम लोग पढ़े हैं। ये एक्स वाई जेड क्या है, मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूं। ये तीनों फलकों का क्या दिया गया, एरिया दिया गया, ठीक है। अब यहां से देखेंगे आयतन आपको दे दिया गया, पहले से कितना दिया गया, 3600 दिया गया है। और यहां से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 225 और इंटू 144 हो गया। और तीसरा वाला पूछा तो ये कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा। क्लियर है। देखिए जब ये कड़ी से फ्री होगा तो ये कितना देगा, 15 का होता है ये, और ये कड़ी से फ्री होगा तो कितना देगा ये, आप कहेंगे सर 12 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये भी जब कड़ी से फ्री होगा तो इसका भी तो मान कुछ मिलेगा, आप कहेंगे हाँ सर जब ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका भी मान कुछ आएगा कि नहीं है। जब इन सभी का मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल करने के बाद कितना आना चाहिए, 3600 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 3600 आना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ से इनको डिवाइड करके पता कर सकते हैं, 15 12 से इसको डिवाइड करके पता कर सकते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि इसका इसमें क्या करिए, मल्टीपल करिए। 15 दूना 30 हो गया, 15 और ये कितना 18। अब इसमें किस संख्या का मल्टीपल करो कि कितना हो जाए, 3600 हो जाए। तो आप बताएंगे कि 20 का। अगर आप इसमें 20 का मल्टीपल कर देंगे तो ये आपको इतना मिलेगा। यानी यहाँ पे मेरा 20 आ गया, लेकिन जब ये अंदर जाएगा कड़ी के तो ये क्या, स्क्वायर के फॉर्मेट में जाएगा। जैसे ही अंदर जाएगा तो स्क्वायर के फॉर्मेट में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये भी इसको अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर के फॉर्मेट में जाएगा। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है। आप बता सकते हैं जो तीसरे आसन फलक का एरिया कितना होगा, 400 होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। बस अब रहने दे रहे हैं। देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अभी देखिए क्यूबाइड में मुझे लगता है कि एक क्लास और आएगी। एक क्लास में ये क्यूबाइड आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको सिलेंडर पढ़ाऊंगा। सिलेंडर टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास के बाद पढ़ेंगे।